नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय के विषय में बताऊंगा। पद परिचय क्योंकि विस्तृत है, विस्तार है इसका, इसलिए इसका एक भाग मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, विशाल यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, इसमें संज्ञा पद बताना है। तो जैसे मैंने ले लिया संज्ञा पद में विशाल और कक्षा में, तो विशाल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है और पढ़ता है का करता है। ठीक है। दूसरा मैंने लिया यहाँ पर कक्षा में तो यह है जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और यहाँ पर अधिकरण कारक है। ठीक। और विशेषण क्या है? 10वीं। तो आपने देखा कि एक पद में हमने जो पद लिए उसके कई व्याकरण रूप से उसको अलग अलग बताया गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं पद परिचय। ठीक। वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग करके उसके भेद, उपभेद, वाक्य के दूसरे पदों के साथ साथ उसका संबंध बताना ही पद परिचय है। या इसको ऐसे कहें, पद परिचय बताने के लिए हमें भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के बारे में बताना होगा। पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। ठीक। प्रत्येक पद को अलग अलग करना। दूसरा, प्रत्येक पद का भेद, उपभेद बताना और साथ ही वाक्य में उसका कार्य बताना। वाक्य में एक पद का दूसरे पद के साथ संबंध बताना। ठीक। तो अब हम ये जानते हैं कि पद के कितने भेद हैं। व्याकरणिक रूप से पद के 8 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे मैंने एक उदाहरण और लिया, हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई नहीं था। यहाँ पे हमने सर्वनाम पद को लिया, हम और कोई। तो हम क्या है? यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक। पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है और यहाँ पर गए क्रिया का कर्ता है। दूसरा मैंने पद लिया कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह भी एक वचन है, पुल्लिंग है और यहाँ पर कर्ता कारक था जो है यहाँ पे क्रिया का कर्ता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है अलग अलग पदों का जो इसमें व्याकरणिक रूप से जो परिचय दिया गया है, यही पद परिचय है। इसलिए पद परिचय को समझने के लिए, इसको विस्तृत रूप से जानने के लिए हमको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब के बारे में भी अच्छी तरह से भली भांति इनकी जानकारी रखनी होगी, तभी हम इसका अच्छे से जो है पद परिचय दे सकते हैं। आप भी इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।